Hello everyone, good afternoon and welcome to ज्ञान सागर क्लासेस। आई एम सी एस दिशा लोहाना और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं ना मार्गदर्शन, किस तरीके से हमें हमारे पेपर के लिए पढ़ना चाहिए, किस तरीके से प्रोसीड करना है आगे। पेपर कौन सा है हमारा? पेपर है हमारा पेपर नंबर 13, जिसे हम लॉ का पेपर बोलते हैं, विच इज कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस। करेक्ट। अब यहाँ पे जो हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हमें एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। अब एग्जाम बहुत दूर तो है नहीं, दिसंबर एग्जाम्स अभी बस आए गए, एक महीना भी नहीं है अगर हम बात करें प्रॉपर। तो यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं कि किस तरीके से आपको अपना स्टडिंग पैटर्न रखना चाहिए, क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आपको पहले कवर करने हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हम एकदम एंड मोमेंट के लिए छोड़ सकते हैं। तो वो सारी चीजें, इसके अलावा हमारी प्रेजेंटेशन स्किल्स पे हमें वर्क करना है। क्लास में तो हमने अराउंड 100 बार ये बात कर ली होगी कि प्रेजेंटेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। वापस से हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे कि प्रेजेंटेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो बेसिकली अगेन हम वही बात करने वाले हैं कि एग्जाम के लिए आपका क्या एक सेट पैटर्न होना चाहिए, किस तरीके से हमें प्रिपेयर करना है। ठीक है, उससे पहले आपने पूरा अपना सिलेबस कवर कर लिया होगा। डिस्क्लेमर, ऐसा कुछ नहीं है कि आप सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ के जाओगे या जो मैंने यहाँ पे बताया बस वही पढ़ के जाओगे तो हो जाएगा, नहीं। एग्जाम में वो कुछ भी पूछ सकता है। ये आपको तब देखना है जब आपने पूरा सिलेबस अच्छे से कवर कर लिया हो और उसके बाद में आप रिवीजन कर रहे हो। तो रिवीजन हमें किस तरीके से करना चाहिए, या क्या ऐसे टॉपिक्स है जो आपको अच्छे से फोकस करने के, ये पे बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। वो सारे टॉपिक्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली। और पास्ट एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है, वो क्वेश्चंस जो है वो किस किस टॉपिक्स में से आते हैं, वो सब कुछ हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। इसके अलावा आंसर राइटिंग तो हमें डिस्कस करनी ही है, तो ये सारी बातें हम यहाँ पे करेंगे। इसके अलावा मैराथन, यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे जितने भी फाइनल के सब्जेक्ट्स हैं, सबकी मैराथन भी यहाँ पे चैनल पे अवेलेबल है। तो उसके लिंक्स भी आपको मिल जाएंगे, तो वो भी आप रेफर कर लीजिए, क्योंकि वहां पे हमने पूरे सिलेबस को समराइज तरीके से 3 से 4 क्लासेस में कवर करने का ट्राई किया है। तो वो आप देख लें और उसके बाद यहाँ पे हम लोग अपना जो पेपर है वो 13 वाला स्टार्ट कर लेते हैं, किस तरीके से अपना जो है वो फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन रहने वाला है। चलिए, अच्छा, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो जो अपना पूरा पेपर है वो पूरा का पूरा पेपर थ्योरी का पेपर है। और ये भी हम मल्टीपल टाइम्स वी हैव डिस्कस इन द क्लास की, ये नहीं सोचना है कि थ्योरी का पेपर है ऊपर ऊपर से देख लो, प्रैक्टिकल हमें पास करवा देगा यहाँ पे तो ठीक है बस इतना पढ़ लो कि 40 आ जाए। ये मेंटालिटी मैंने आपको कहा था डे 1 से चेंज कर लेना। और अभी भी अगर आपकी एग्जाम से पहले मेंटालिटी है तो प्लीज चेंज इट, क्योंकि अगेन आपके ग्रुप में 4 पेपर्स होते हैं, एक भी पेपर अगर आपका रह गया, क्लियर नहीं हुआ, तो आपकी वो 3 पेपर्स अगेन कोई मतलब नहीं है, ग्रुप तो वैसे भी क्लियर नहीं होगा। तो इसीलिए सिचुएशन में याद रखना है कि थ्योरी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है और उसको पढ़ने का तरीका भी अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो आप वैसे वैसे कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आपको नहीं आने वाली है। ठीक है, तो जो अपना पूरा पेपर है एंटायरली 100 मार्क्स का पेपर, वो थ्योरी का ही है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इतना परसेंटेज प्रैक्टिकल का है तो ये अच्छे से कर लेते हैं, थ्योरी का ठीक है ऊपर ऊपर से देख लेंगे, पूरा ही थ्योरी है, पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। चलो, अब अगर हम लोग बात करें तो हमारा पेपर किस तरीके से सेग्रीगेटेड है, तो 100 मार्क्स का अपना एंटायर पेपर है। उसमें से जो अपना फर्स्ट पोर्शन है कॉर्पोरेट लॉस का, कॉर्पोरेट लॉस का पोर्शन 60 मार्क्स की वेटेज कैरी करता है। एंड जो अपना सेकंड पोर्शन है इकोनॉमिक लॉस का, वो अपना 40 मार्क्स की वेटेज कैरी करता है। सो इससे हमें ये दिख रहा है कि 60 मार्क्स का पोर्शन बहुत ज्यादा हमारे लिए क्या है इंपॉर्टेंट है। 60 नहीं 70 का बेसिकली अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। 70 कैसे होंगे देखो, सबसे पहले जो आपका सेक्शन ए है कॉर्पोरेट लॉस, ये पूरा कितना वेटेज कैरी कर रहा है यहाँ पे, 60% का वेटेज कैरी कर रहा है। और इसके अलावा इकोनॉमिक 40 है। तो अगर आपने ये 60 पढ़ लिया और इकोनॉमिक का एक फर्स्ट चैप्टर से भी 10 मार्क्स की वेटेज कैरी कर रहा है, तो आपके 70 मार्क्स तो यहीं आ गए। तो 70 तो यहाँ पे आपको इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना है कि इसमें से कुछ भी पूछ ले हमें सब कुछ आना चाहिए। ठीक है, बाकी जो भी अदरवाइज लॉज हैं इवन इंक्लूडिंग सेबी, ये डिटेल में तो है नहीं। यहाँ पे देखो आपको बेसिकली ब्रीफ दे रखा है कि क्या लॉ होता है, इंट्रोडक्शन क्या है, क्यों आया, क्या रीजंस है, और जो मेन मेन प्रोविजंस हैं वो आपको गिवन है। तो एंटायर तो लॉ आपका कवर है ही नहीं यहाँ पे। इकोनॉमिक लॉज की अगर हम बात करें तो आपका 70 मार्क्स का पोर्शन आपको इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना है कि वहां पे कुछ भी चीज जो है वो स्किप नहीं होनी चाहिए। हमने एकदम क्लास में प्रॉपर नोट्स बनाए हैं, वो नोट्स एकदम कॉम्प्रिहेंसिव है। वहां पे मॉड्यूल का एक एक टॉपिक कवर है,
ठीक है। तो अगर आप वो अच्छे से पढ़ लेते हो तो कोई आपको प्रॉब्लम आगे नहीं आएगी। इसके अलावा अगर हम एक एक करके आप चैप्टर वाइज बात करें, तो सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है कॉर्पोरेट लॉस का, वो चैप्टर कौन सा है? कंपनीज एक्ट। और कंपनीज एक्ट का जो पोर्शन है वो कितनी वेटेज कैरी करता है? वो 40%। इसका मतलब 40 मार्क्स की वेटेज अकेले किसकी है? कंपनीज एक्ट की है। तो कंपनीज एक्ट में अगर हम देखें मॉड्यूल के अकॉर्डिंग अपने 9 चैप्टर्स है, हमने उसको अलग अलग पार्ट्स में और डिवाइड किया था। सो उसकी जो वेटेज है वो कितनी है? 40 एंटायर। और इसके अलावा ये दोनों, अगर हम बात करें लास्ट वाला जो अपना सीजी एंड सस्टेनेबिलिटी है, ये एकदम बेसिक है। यहाँ पे अगेन आपने रीडिंग भी कर ली ना तो भी इतनी सारी चीजें कि आप अपने मन से लिख कर आ सकते हो। 2-4 रेगुलेशन सेबी एलओडीआर की आ जाती है यहाँ पे, ठीक है। जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग है तो वो आपको उसके अकॉर्डिंग देखना है। बाकी सारी बेसिक चीजें, फैमिली बिजनेस में सीजी किस तरीके से वर्क करता है तो वो आ गया वहां पे। इसके अलावा अपना थोड़ा बहुत जो पोर्शन था सीएसआर का पोर्शन था, तो सीएसआर काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वो हमें अच्छे से देख लेना है। बाकी तो एकदम जो है वो 10 मार्क का पोर्शन बेसिक सही है। और हम अगर बात करें आईबीसी के बारे में, तो आईबीसी काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे भी हमने अलग अलग जो इसके चैप्टर्स डिवाइड किए थे, कॉर्पोरेट का अलग था, बाकी इंडिविजुअल का तो एक ही चैप्टर हमें एंड में गिवन है, तो उसमें इतना दिमाग लगाना नहीं है। बेसिकली कॉर्पोरेट वाले ही आपको अच्छे से कवर करना है। और इसके बाद में अगर हम बात करें अपने सेक्शन बी की, तो अपना सेक्शन बी इकोनॉमिक लॉस, जैसा हमने यहाँ पे डिस्कस किया, सेबी अकेला कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स की वेटेज कैरी कर रहा है। अच्छा, सेबी में 3 पार्ट्स है, 3 चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं यहाँ पे। एक जो हमारा चैप्टर रहेगा वो आईसीडीआर, मतलब बेसिकली आप इशू जो लेकर आ रहे हो, कंपनी कोई आईपीओ लेकर आ रही है तो उसके ऊपर रेगुलेशंस एप्लीकेबल होती है। तो फर्स्ट चैप्टर अपना आईसीडीआर का रहता है। देन है अपना इनसाइडर ट्रेडिंग का चैप्टर, और इसके बाद में अपना आ जाता है सेबी टेक ओवर। ये भी अगेन पूरे पूरे आपको चैप्टर्स नहीं गिवन है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो गिवन है, और आप नोट से कवर कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी। सो ये जो सेगमेंट अभी हमने डिस्कस किया, 70 मार्क्स तो आपके यहीं आ रहे हैं, प्रॉब्लम ही नहीं आ रही है। और उसके बाद में अगर हम डिस्कस करें बाकी के जो अपने इकोनॉमिक लॉज है, तो ये जो रिमेनिंग इकोनॉमिक लॉज है, इसमें एक फेमा है जो थोड़ा सा स्टूडेंट्स को लगता है कि याद नहीं हो रहा, बहुत सारी चीजें इसमें रट्टा मारने वाली है या कॉम्प्लिकेटेड है। तो ठीक है, आप उसको यहाँ पे जो पोर्शन है 5 मार्क का ही है, इसमें भी मैंने आपको क्लास में इंपॉर्टेंट मार्क करवाए कि ये टॉपिक्स तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। अभी भी हम और डिस्कस कर लेंगे, तो एटलीस्ट वो तो आप अच्छे से पढ़ के ही जाना। बाकी आप एक बार, ऐसा कुछ नहीं है वो एक माइंड में क्रिएट कर लिया कि फेमा हार्ड है हार्ड है हार्ड, ऐसा कोई हार्ड नहीं है। जो टॉपिक्स हमने क्लास में डिस्कस किए हैं, नोट्स में लिखे हैं, वो भी आप पढ़ के चले जाओगे तो वो काफी आपकी हेल्प हो जाएगी। इसके बाद तो सारे एकदम बेसिक से लॉज है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कंपटीशन एक्ट की अगर हम बात करें, कंपटीशन एक्ट में गिनती के 3 सेक्शंस है, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, और एक 6 और आता है। तो 3 जो है अपना क्या है? एंटी कॉम्पिटिटिव, नहीं करना चाहिए एंटर। नेक्स्ट, डोमिनेंस, अगर किसी की डोमिनेंट पोजीशन है तो वो तो अलाउड थी, हमने बात की थी। अब्यूज में प्रॉब्लम है, इतना सा सेक्शन है। और उसके बाद में क्या अपना कॉम्बिनेशन, मर्जर कर रहे हो, टेक ओवर कर रहे हो, लिमिट्स याद है आपको, लिमिट्स गिवन थी, लिमिट्स के विद इन अगर काम करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सीडिंग करोगे तो आपको नोटिस इशू करना पड़ेगा। सेक्शन 6 क्या था? रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। तो ये इतने से बस सेक्शन आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद वो बाकी सारे टॉपिक्स आपको याद हो तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि रेपिटेटिव हो रहा है, मतलब आपके क्या क्या फैक्टर्स सीसीआई चेक करेगा ये बताने के लिए कि यहाँ पे एंटी कॉम्पिटिटिव है वो या नहीं है, या एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। वो सारे के सारे सेक्शंस तो आपके वैसे रिपीट हो रहे थे ना, मतलब बेसिकली आप चेक कर लो, बैरियर्स टू एंट्री, इफेक्ट ऑन जो आपके कंज्यूमर्स हैं, या इफेक्ट ऑन अदर फर्म्स, वो सारे तो आपके कॉमन ही चल रहे हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। इसके बाद में अगर हम बात करें बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, ये दोनों मिलाकर 5 मार्क्स के हैं, और काफी एक्सट्रीम कंटेंट दे रखा है। इवन बैंकिंग के आपके 3 चैप्टर्स हैं मॉड्यूल के अकॉर्डिंग, और इंश्योरेंस के आपके 2 चैप्टर्स है, तो ये थोड़ा सा लेंदी ज्यादा है। सो यहाँ पे भी हमने मैराथन में भी कवर किया था, और क्लास में भी हमने यहाँ पे वो टॉपिक्स कवर किए जो आपको पढ़ के जाने, सारफेजी एक्ट है तो वहां पे कुछ कुछ टॉपिक्स है, मैंने आपको मार्किंग करवाया था। इसके बाद तो बेसिक रोल ऑफ आरबीआई, रोल ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर में, आईआरडीए जो होता है उसका क्या रोल है, वो बेसिक बेसिक चीजें है। तो इसमें से आप उतना कंटेंट पढ़ लो जितना जो मैंने क्लास में मार्क करवाया, जितना मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग, इस पे इतना दिमाग नहीं लगा रहा है, बिकॉज एंटायर मिलाकर ही कितने मार्क्स का है? 5। तो यहाँ पे आप इसको सबसे एंड में रख सकते हो, एकदम लास्ट में। देन एमएसएमई अगेन
बेसिक सा चैप्टर था। साइबर सिक्योरिटी, इसमें साइबर क्राइम्स वगैरह के बारे में हमने बात की थी, वो चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। BI, वो चैप्टर है थोड़ा सा, तो वो बेसिक हो गया। और लास्ट है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। अच्छा, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का तो आपको बेनिफिट दोनों सब्जेक्ट में मिल रहा है। जो यहाँ पे अपना लॉ है वहां पर भी इसका सेगमेंट जो है उसका वेटेज 5 मार्क्स का है। और जो अपनी ऑडिट है वहां पर भी हमने प्रॉपर डिस्कस किया था। इवन ऑडिट की मैराथन में हमने ये चैप्टर अच्छे से कवर किया था। तो किसी ने अगर वो भी देख ली तो आपका चैप्टर दोनों सब्जेक्ट के लिए कवर हो जाएगा। सो ये बेनिफिट है, तो ये अच्छे से पढ़ना है, यहाँ पर भी काम आ रहा है। और आपका कॉस्ट ऑडिट जो है आपका ग्रुप 4 का, वहां पर भी ये आपको चैप्टर काम हो जाएगा। ठीक है। सो बेसिकली अगर हम कंक्लूजन पे आए, समरी क्या बात करी हमने, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, जो ये 70 मार्क्स का पोर्शन है पहले ये बहुत अच्छे से कवर कर लेना है। ये 70 करने के बाद आप यहाँ पे कंपटीशन एक्ट और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग अच्छे से कवर कर लो। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे MSME एंड डेटा प्राइवेसी है, ये भी जो चैप्टर्स हैं अगेन बेसिक से ही है। इंश्योरेंस बैंकिंग लास्ट में देख लेना। और फेमा में थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, तो वो टॉपिक्स तो एटलीस्ट अच्छे से कर ही लेना जो अपन ने क्लास में डिस्कस किए थे। अब अगर हम कंपनी लॉ की बात करें, तो मॉड्यूल के अकॉर्डिंग कंपनी लॉ में अपने 9 चैप्टर्स हैं, जिसमें से चैप्टर 1 जो है, अगर आपकी इंटर की लॉ स्ट्रॉन्ग है, इंटर की पूरी लॉ रिपीट तो हो रही है चैप्टर 1 में। टाइप्स ऑफ कंपनीज, पहले तो कंपनी होती क्या है, लिफ्टिंग ऑफ वेल यहाँ पे पूरा आ जाता है। देन टाइप्स ऑफ कंपनीज आ ही गया, डॉक्ट्राइंस वगैरह, MOA आ गया, आर्टिकल्स आ गया, कंपनी इनकॉर्पोरेट किस तरीके से होती है, स्पाइस प्लस हमने पूरा पढ़ रखा है। इसके अलावा कंपनी का कन्वर्जन किसी और में करना है तो वो किस तरीके से होता है। तो जो आपका चैप्टर 1 है वो तो पूरा इंटर में आप पढ़कर ही आते हो, तो उसमें इतना दिमाग मत लगाना, बिकॉज वो आपको वैसे भी इजी है और अच्छे से आता ही है। तो चैप्टर 1 लेंदी जरूर है, लेकिन पूरा आपका इंट्रोडक्शन ही है। ठीक है। इसके बाद में ये जो अपना चैप्टर नंबर 2 है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमारे दो पार्ट्स गिवन है। मॉड्यूल के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे दो पार्ट्स गिवन है। एक हमें सेक्शन 186 गिवन है, और इसके अलावा एक हमें डिपॉजिट्स के भी प्रोविजन गिवन है, और डिबेंचर्स के भी प्रोविजन हमें यहाँ पे गिवन है। तो सेक्शन 186 जो अपना है, हमने 186(1), 186(2) अच्छे से कवर किया था। इवन 187 भी आपका यहाँ पे आ जाएगा, 187। तो ये 186 सेक्शन और 187 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन डिपॉजिट के हमने प्रोविजंस बात की थी, सेक्शन 73 अच्छे से पढ़ लोगे तो 76 का प्रोसेस, मतलब मेंबर वाला अच्छे से पढ़ लिया आपने, तो जो पब्लिक वाला प्रोसेस है वो तो एकदम सिंपल है, सेम ही तो है, बस एक ही डिफरेंस है, वो एडवर्टीजमेंट वाला आपको याद होगा। तो वो सारी चीज है। देन वो बस पढ़ लेना, एलिजिबल कंपनी पब्लिक से ले सकती है, बाकी सारी नहीं ले सकती। तो अपन ने प्रॉपर चार्ट्स बनाए हैं। अगेन ये चैप्टर भी चार्ट्स में से पढ़ लोगे जो अपने नोट्स हैं, तो पूरा कवर हो जाएगा। डिविडेंड चैप्टर अगेन एकदम बेसिक है। अकाउंट्स एंड ऑडिट, ये भी हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ऑडिट का तो आपका पूरा सब्जेक्ट ही है, पर ये जो यहाँ पे ऑडिट गिवन है वो कंपनीज एक्ट वाली ऑडिट है। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोविजन स्टैट्यूटरी ऑडिट के हैं, ब्रांच ऑडिट के हैं, थोड़ा बहुत पोर्शन कॉस्ट ऑडिट का भी है। तो यहाँ पे भी जो इंटर की ऑडिट है वो वहां पर हमने पढ़ रखी थी, यहाँ पर भी ऑलमोस्ट रिपीट ही हो रहा है। तो ये चैप्टर भी आप लास्ट में देख सकते हो। देन डायरेक्टर्स, दोनों चैप्टर, डायरेक्टर्स एंड बोर्ड मीटिंग, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, बिकॉज ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है दोनों ही। इसके अलावा इंस्पेक्शन इंक्वायरी तो ऐसा चैप्टर है, रिपीट ही चीज है, मतलब लैंग्वेज भी इवन सेम सेम आती है, तो इसको एंड में उठाना है, एकदम रीड कर लेना, दैट्स इट। और फिर लास्ट के दो, अमालगमेशन वाला चैप्टर एंड देन ऑपरेशन मिस मैनेजमेंट, ये भी हमने नोट्स में कवर किया था, तो ये आप वहां से एक बार अच्छे से देख लेना। इसमें भी इतना दिमाग नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे भी कंटेंट काफी लिमिटेड सा ही गिवन है। तो एक तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 और ये डायरेक्टर्स, देखो छोड़ना कुछ भी नहीं है। अगेन पूरा मैंने बताया 70 मार्क का तो कुछ भी नहीं छोड़ना है, बट प्रायोरिटी पे आप इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है चीजें। चलो अब आते हैं सेकंड पे, आईबीसी। आईबीसी में बिगिनिंग में आपके 3 सेक्शन गिवन है, 4 बेसिकली, 7, 8 और 9 ओसी के हैं, और 10 ये सारे सेक्शंस आपको याद होगा। एक सेक्शन पढ़ लो, बाकी सबका प्रोसेस सेम चल रहा है, एप्लीकेशन फाइल तो करनी है, बस यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो रहा है। ठीक है। देन आप मतलब प्रोसेस, हमने पूरा प्रोसेस बनाया था, स्टार्ट कहाँ से होगा, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के सेक्शंस आ गए। ठीक है, फिर मोरेटोरियम लग जाएगा, देन आपका क्या आ जाएगा वहां पे, IRP, उसके बाद में कमिटी बनेगी, देन आपका RP आ जाएगा,
देन रेजोल्यूशन एप्लीकेंट से प्लान मंगवाएंगे, प्लान मंगवा के या तो प्लान सक्सेसफुल तो सीआरपी रिजॉल्व हो गया, प्लान फेल हो गया तो लिक्विडेशन आ गया। फिर अपना चैप्टर किसका है, लिक्विडेशन का। तो ये स्टेप बाय स्टेप याद चलोगे ना अगर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो काफी इंटरेस्टिंग, काफी इजी है और यहाँ पे कंटेंट भी बहुत ज्यादा नहीं है अगेन। तो ये 10 मार्क्स का पोर्शन आपको पूरा देखना है, ठीक है। चलो इसके बाद में एक लास्ट चैप्टर है पर्सनल इंसॉल्वेंसी का। ये सारे तो बेसिकली हमने कॉर्पोरेट के पढ़े थे, नोट्स में से पढ़ लेना आप पर्सनल इंसॉल्वेंसी। और उसके बाद में अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो जो अपना सीजी है, जैसे हमने बात की, सीजी ऐसा टॉपिक है 10 मार्क्स का है तो इम्पोर्टेंट तो है, बट यहाँ पे आप अपने मन से भी लिख सकते हो क्योंकि बेसिक सी बातें चल रही है, गवर्नेंस जनरल है। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना सीएसआर। सीएसआर अच्छे से पढ़ना है, सीएसआर की परसेंटेज, इवन सीएसआर कमिटी भी 2-4 बार हमने पढ़ी थी अच्छे से। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से कवर करनी है। और एक जो अपना रिपोर्टिंग है BRSR, अगर आपको याद हो, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, जो लिस्टेड कंपनीज, टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज के लिए हमने प्रॉपर पढ़ी थी वो। ये दो टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इंपॉर्टेंट तो अगेन वही है, पूरा ही है, बट प्रायोरिटी पे इनको अच्छे से आपको पढ़ना है। चलो, तो ये अपना पूरा जो सेगमेंट हो गया वो किसका हो गया, कॉर्पोरेट लॉज का हो गया। अभी अगर हम लोग बात करें अपना जो इकोनॉमिक लॉज है, तो इकोनॉमिक लॉज में ये हमने सेबी के बारे में पहले ही बात कर ली थी। 3 चैप्टर्स गिवन है, एक तो आईपीओ रेजिंग फाइनेंस वाला, इनसाइडर ट्रेडिंग, टेक ओवर कोड। तो ये हमें अच्छे से देखने हैं, अगेन पूरी डिटेल में तो थे ही नहीं, बेसिक है। चलो अभी आते हैं नेक्स्ट, कौन सा है अपना कंपटीशन एक्ट। तो वो हमने अभी इंट्रो में बात कर ही ली थी, वो सेक्शन याद रख लो 3, 4, 5 और 6, वो आपका हो गया। बाकी सारे फैक्टर्स तो रिपीट ही हो रहे हैं, तो वो हमें यहाँ पे देख लेना है। देन फेमा में जो आपके दो मेन, एक तो देखो आपको याद होगा हमने ट्रांजैक्शंस पढ़े थे, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। इसके अलावा जहां जहां पर भी प्रोहाइबिटेड सेक्टर्स हैं, मना कर रखा है, वो अच्छे से पढ़ना, इंपॉर्टेंट है काफी। कि एफडीआई कहाँ प्रोहाइबिटेड है, ईसीबी, एंड यूज आपको याद हो तो एंड यूज पे रेस्ट्रिक्शंस थी ईसीबी में, तो वो रेस्ट्रिक्शंस हो गया या प्रोहाइबिशंस हो गया, वो जो भी है अलग अलग चैप्टर्स में वो अच्छे से पढ़ लेना कि कहाँ कहाँ पर मना कर रखा है। तो इसमें बेसिकली देखो एलआरएस तो आपको याद होगा, ये हमने फर्स्ट चैप्टर के साथ ही कवर कर लिया था बिकॉज वो 2.5 लाख की लिमिट थी इंडिविजुअल के लिए, तो हमने वही कवर कर लिया। बचे आपके मेनली दो जो चैप्टर्स हैं, एक एफडीआई वाला और एक ईसीबी वाला। तो ईसीबी और एफडीआई अच्छे से कर लो, मेनली ईसीबी पे ध्यान देना, वहां पे कंसेप्ट जो है वो ऑलमोस्ट सारे ही गिवन है जो रेगुलेशन के होते हैं। देन इनको तो बाद में कवर करना है, बैंकिंग वगैरह को। इसके बाद आप एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग तो जो लोग दोनों ग्रुप दे रहे हैं उनके तो बहुत बेनिफिशियल है। तो आप मैराथन से अगर आप समरी भी देख लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा बेसिकली। तो ये यहाँ पर भी आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आपके, अपने 3 स्टेप्स पढ़े थे कि किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग, तो प्रोसेस बहुत बार पूछा गया, अभी जो रिसेंट एग्जाम होता है प्रोसेस आ गया था कि किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है। तो जो अपना प्रोसेस है प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन, वो अच्छे से करना है। पेनल्टी से कर लेना कि मनी लॉन्ड्रिंग अगर आपने ऑफेंस किया तो आपके ऊपर क्या पेनल्टी आती है। और उसमें भी चेंज था, 10 इयर्स वाला था। अगर आपने नारकोटिक ड्रग्स वाले एक्ट का ऑफेंस किया है तो वहां पे 10 इयर्स की हो जाएगी। तो वो सब आप ध्यान से देख लेना। इसके बाद में साइबर वाला तो हमने बात कर ही ली थी अभी कि साइबर क्राइम्स है यहाँ पे, वो एक बार अच्छे से कवर कर लेना। एमएसएमई में भी हमने नोट्स बनाए हैं, वो नोट सफिशिएंट है, वहां पे आप कवर कर लेना मीनिंग वगैरह क्या होता है और गवर्नमेंट ने बेसिकली क्या क्या बेनिफिट से एग्जेम्पशन दिए हैं। और अगर आपको याद हो 45 डेज वाला कि पेमेंट अगर नहीं आया तो इवन इंटरेस्ट, तो वो सारी चीजें एमसीक्यूज में आ सकती हैं, वो देख लेना। और एंड में सब कुछ हो जाए फिर जो आपका बैंकिंग या इंश्योरेंस वाला चैप्टर बचता है वो आप अच्छे से कवर कर लेना। उसमें जो सारफेजी एक्ट है बैंकिंग वाले में वो देखना क्योंकि वहां के क्वेश्चंस आने के चांसेस यहाँ पे ज्यादा है। तो ये तो अपनी हो गई सब्जेक्ट के बारे में बात कि किस तरीके से आपका रहेगा। उसके बाद में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको चीजें ध्यान रखनी है प्रेजेंटेशन के बारे में। तो आपको सबसे पहले जो बिगनिंग करनी है वो बिगनिंग आप कैसे करोगे, इंट्रो। क्योंकि कभी भी क्वेश्चन डायरेक्टली अटेम्प्ट मत करना, पहले इंट्रो लिखना। देन आपको जो आंसर राइटिंग करनी है वो पॉइंट्स में लिखनी है, पैराग्राफ फॉर्म में आंसर राइटिंग नहीं करनी है। तो पॉइंटर्स बनाने हैं हमें, अंडरलाइन करना है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, ठीक है। और थोड़ा सा आपके बारे में क्लास में पेज लिमिट डिस्कस की थी,
तो पेज लिमिट के बारे में ध्यान रखना, ऐसे नहीं कि इतना सा है तो बस 2 लाइन में आंसर लिखकर और पेज खाली छोड़ दिया। अटेम्प्ट पूरा पेपर करके आना है, 100 मतलब 100, चाहे नहीं भी आता हो बट वही इतनी चीजें पढ़ लो कि आप आसपास का कंटेंट तो लिख कर ही आ सको। तो क्वेश्चन कोई भी स्किप नहीं करना है और कोई भी चैप्टर स्किप नहीं करना है। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स है वो क्लास में ये पूछते हैं कि चैप्टर छोड़ दे क्या, जैसे इंश्योरेंस और बैंकिंग है, अरे इतना तो पढ़ लो कि एटलीस्ट अगर कोई क्वेश्चन आता है लाइक एमसीक्यू पूछ ले तो वो तो हम कर पाए। ठीक है, तो पेपर पैटर्न क्या रहेगा, पहले जो अपने बिगिनिंग में एमसीक्यू से स्टार्ट होगा, तो आपकी जो 20 है वो यहाँ पे एमसीक्यूज आ जाएंगे 20 मार्क्स के। आपको यहाँ पे एक तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो टिक करना होगा, और करेक्ट ऑप्शन के बाद में आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। तो थोड़ा बहुत आपको मीनिंग पता होगा, तो तुक्के लगाने वाले तो फिर एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए एक्सप्लेनेशन भी 2 से 3 लाइन की आपको ढंग से प्रेजेंट करनी है। ठीक है, मान लो नहीं भी आ रही ना कि क्या लिखें, तो वो टॉपिक के बारे में थोड़ा सा एलैबोरेट करके आना होता है, तो कुछ नया नहीं लिखना होता कि क्या लिखेंगे कैसे लिखेंगे मार्क्स नहीं आए तो। टॉपिक के बारे में क्या करो, थोड़ा बहुत एलैबोरेशन यहाँ पे लिखना है, बाकी सारा सब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, तो उसमें से एक कंपलसरी क्वेश्चन है, बाकी आपके पास चॉइसेस आएंगी, तो वो इस तरीके से आपको करना है। तो प्रेजेंटेशन पे बहुत फोकस करना है एंड अटेम्प्ट पूरा करना है 100 मार्क्स का, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो कि आपने छोड़ दिया। ठीक है, तो ये सारी बातें आप डिस्कस हमने कर ली है, इनका ध्यान रखो, कोई प्रॉब्लम ऐसा आपको नहीं आएगी। चलो देन, थैंक यू एवरीवन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।